हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो बिल्कुल बच्चे ये आपके लिए। और पता है क्या कर रहे हैं अपन? अच्छा सर, अति परवलय तो पढ़ रहे? नहीं, रिवीजन करा रहा हूँ पूरे कोनिक सेक्शन का। ध्यान रहे, ये अति परवलय, अरे वो तो अपने आप ही हो जाएगा, कुछ भी नया नहीं है। पर रिवीजन अगर आपने ये देख ली तो आपको लगेगा अरे यार अपन तो अति परवलय छोड़ के जाने वाले थे। तो इसको पढ़ने के तो बहुत से फायदे हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो आज है अति परवलय की स्पर्श रेखा और लेक्चर नंबर 5 अपना क्या तैयार है? 4th देखा? अरे वेरी गुड। तो चलिए बच्चे, अति परवलय की विभिन्न रूपों में स्पर्श रेखा। देखो बच्चे, ये हेडिंग ऐसे ही आती है, विभिन्न रूपों में स्पर्श रेखा के विभिन्न रूप। सेम हेडिंग आता है, सबसे पहला ढाल रूप। आज मैं तुम्हें काम की बात वैसे बता चुका हूं। तो क्या होता है बच्चे, कहां से लाएंगे सबके सब रिजल्ट्स कि x² बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। लास्ट वीडियो देखा ना सबने? ये दीर्घवृत्त है, ये है दीर्घवृत्त और इसकी स्पर्श रेखा अपन जानते हैं क्या? y बराबर mx प्लस माइनस अंडरूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस नहीं प्लस बी स्क्वायर। इसकी स्पर्श रेखा अपन जानते हैं और इसको अपने को 100% याद रखना है ना? अरे था, हाँ वही। तो अब अपन इनकी स्पर्श रेखा कैसे लाएं? जो अपने हाइपरबोला होते हैं इनकी स्पर्श रेखा कैसे लाते हैं? तो बच्चे वो याद है मेरे हिसाब से सबको। देखिए, अगर ये वाला हुआ x² बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसको अपन इससे तुलना करेंगे तो इसमें क्या है? बी स्क्वायर की, इसमें बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी स्पर्श रेखा आएगा y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडरूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस। और दूसरे वाला अगर अपन बात करें इसकी x² बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1, इसकी स्पर्श रेखा। तो इसको भी इसके रूप में लिखो, इस वाले रूप में लिखो। बिल्कुल कोई प्रूफ नहीं बता रहा मैं, सीधा सीधा देखो इसको ऐसे लिखेंगे x² बाई माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कितना? 1। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, इसमें ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर डालने पे ही आ जाएगा, इसमें ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर डालने में ही आ जाएगा। क्या बात क्लियर? बिल्कुल बच्चे। तो यहां पे y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडरूट माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर डाल दो। तो यहां तक आ गए। कोई भी परेशानी किसी भी प्रकार की? सर इसका प्रूफ नहीं बताया। हाँ यार, सही बोल रही। अच्छा चलो बता दो, कुछ फायदा नहीं है, 4 बार बता चुका। वर्त में, दीर्घवृत्त में और परवलय में। तो गौर से जाकर देखो, अगर वहां पे बहुत अच्छे से प्रूफ किया, इतना गजब का। अब मैं ये बता रहा हूं कि एग्जाम में क्या काम आएगा। तो वो काम आएगा ये कि दीर्घवृत्त के अपने को ये याद है, तो इसकी भी हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी। अब क्या है ना बच्चे, थोड़ा ध्यान से देखिए। अंडरूट के अंदर ये माइनस का भी हो सकता है ना ये नंबर। अरे ये नंबर अगर नेगेटिव हो गया, अरे ये नंबर, ये जो इस अंडरूट के अंदर लिखा हुआ है, अगर ये ऋणात्मक होगा तो स्पर्श रेखा आएगी क्या? अगर ये वाला ऋणात्मक हो गया तो स्पर्श रेखा नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर ये ऋणात्मक हो गया तो वो स्पर्श ही नहीं करेगी। अरे समझ गए ना, ये ऋणात्मक हो गया तो अंडरूट वाला ये तो अपरिभाषित आ जाएगा। तो इसलिए स्पर्श रेखा विद्यमान होने का मतलब कि जो अंडरूट, देखो इसमें दिक्कत नहीं था, इसमें तो देखो ये भी धनात्मक था, ये भी धनात्मक था, तो ये धनात्मक, अंडरूट हमेशा ही परिभाषित होता। पर अगर यहां पे इसका मान ऋणात्मक हो गया तो ये परिभाषित नहीं होगा। इसलिए इसमें विद्यमान होना मतलब ये अंडरूट के अंदर लिखा है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। इसके अंडरूट के अंदर जो लिखा हुआ है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। और ऐसे ही यहां पे इस वाले पे विद्यमान कब होगी? जब ये 0 या 0 से बड़ा हो। ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये यहीं से आ गया बच्चे, ये यहीं से आ गया। तो अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना देख लो कि क्या हो सकता है। यहां पे
स्पर्श रेखा नहीं भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाला ऋणात्मक हो गया तो स्पर्श रेखा विद्यमान ही नहीं होगी, क्योंकि ये तो काल्पनिक बन जाएगा। तो इसलिए ये जो विद्यमान होने का प्रतिबंध आया कि स्पर्श रेखा विद्यमान कब होगी, जब ये अंडरूट के अंदर वाला चीज धनात्मक होगा तो स्पर्श रेखा विद्यमान होगी। क्या बात क्लियर है? और ये लिखना सीख गए क्या? पक्का? वेरी गुड। तो चलिए पहला ये क्वेश्चन करते हैं। अति परवलय की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो, अब ये स्टेटमेंट दिया है और इसको अगर आपने देखते ही बता दिया कि इसका मतलब क्या है तो ये क्वेश्चन होगा, नहीं तो तुम कुछ भी कर लो नहीं होगा। मैं सरल रेखा में स्टेटमेंट लिखाया था, याद करो, और ये 12th में भी आएगा। वहां पे भी कुछ बच्चे नहीं बता पाते हैं, तो बहुत अच्छे से जब ढाल पढ़ाया था 3 नोट लिखाए थे, उनको याद करो 1 2 3। तो निर्देशांक अक्षों पर समान अंतःखंड काटे, निर्देशांक अक्षों पे अंतःखंड समान काटे। इस लाइन का एक ही मतलब था कि m का मान -1, m का मान -1 होगा। समान अंतःखंड काटे मतलब दोनों धनात्मक होंगे या तो दोनों ऋणात्मक, मतलब इस वाली रेखा की दोनों का ही ढाल कितना है? -1। तो समान अंतःखंड काटे तो m -1 होता है। और अगर आपको याद हो तो देखो, समान लंबाई के अंतःखंड काटे तो +-1, और समान झुकी हुई हो तो भी +-1। याद आया? बिल्कुल ठीक। तो चलो, तो मतलब कुल मिला के लाइन देने का मतलब ये हो गया कि उस स्पर्श रेखा की ढाल कितनी है? -1। तो बताइए बच्चे, -1 ढाल वाली स्पर्श रेखा, तो इसके लिए अब ये तो ऐसा वाला है x² y a² -y² y b² = 1। तो इसके लिए स्पर्श रेखा होगी y = mx ± √a² m² b²। तो बोलो सबका वैल्यू डाल दो। y = m का वैल्यू कितना है? -1, तो -x ± a² ये था 36 इंटू m² -1 का होल स्क्वायर माइनस b² का वैल्यू 4। तो ये y बराबर -x ± कितना हो गया? √32। तो ये स्पर्श रेखा है बच्चे। कितनी स्पर्श रेखाएं आएंगी? 2। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? बिल्कुल सर। आगे इसके, तो सेकंड, इसके लंबवत एक ऐसी स्पर्श रेखा चाहिए जो इसके लंबवत हो, इसके लंबवत हो। तो इस रेखा की ढाल बोलो, इस रेखा की ढाल कितनी है? इसकी है m, इसका m है कितना? 2/3। तो 2/3। तो स्पर्श रेखा की ढाल कितनी आ गई? स्पर्श रेखा की ढाल बोलो बच्चे। तो इसके लंबवत है, इसका मतलब स्पर्श रेखा की ढाल बोलो। हाँ, क्या नहीं सुनाई दे रहा? क्या बात कर रहे हो? अरे ढाल बोलो यार। अगर इस रेखा की ढाल 2/3 है तो इसके लंबवत रेखा की ढाल, इसका उल्टा और माइनस का 3/2 -3/2। तो सीधा सीधा इस फॉर्मूले में y = mx ± √a² m² - b² में क्या डाल दो? इसकी जगह 2। तो y = -3/2x ± a², 36 इंटू -3/2 का होल स्क्वायर। देखिए y -3/2x प्लस माइनस ये कितना हो रहा है? तो 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 चौक 36 होता है। 9 9 81, 81 - 4 78 आ रहा है क्या? 81 - 4। देखिए बच्चे, इसको काट तो 4 से, तो 9 9 9 81 - 4 78, तो आंसर आ गया। तो मतलब क्या कि सर हम कर सकते हैं? बिल्कुल बच्चे आप कर सकते हो, कुछ भी ऐसी नई चीजें नहीं है। और बहुत ध्यान से देखोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आए। क्या बात समझ में आई? कि क्या सर इसके लिए तीव्र वाले के लिए चाहिए, तो बस क्या फर्क हुआ? a² की जगह -b²। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, तो है x² / 36 - y² / 4 = 1। इसकी वो स्पर्श रेखा चाहिए जो कहां से गुजरे? 0,5 से गुजरे। तो बिंदु से गुजरे, मतलब इस अति परवलय की वो स्पर्श रेखा निकालनी है जो इस बिंदु से गुजरे। तो बच्चे ये खुद से करिएगा,
और इस क्वेश्चन में गलती नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बच्चे इसका पूरा आंसर निकालो तो समझ में आएगा कि अपन क्या ये क्वेश्चन कर सकते। बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो खुद से निकालो पहले। 6 मिनट आपके पास, जल्दी से निकालिए। हुआ? अरे वीडियो रोक के निकालो यार। हाँ तो देखिए, ये है इस बिंदु से स्पर्श रेखा चाहिए, तो मतलब बिंदु से गुजरे मतलब ये बाह्य बिंदु है, तो बाह्य बिंदु है तो यहां से जाने वाली स्पर्श रेखा चाहिए। तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा निकालने की थ्योरी मैं बता चुका हूं बहुत अच्छे से वर्त, तो उसी का यूज करेंगे कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा चाहिए, तो सीधा सीधा y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू डाल दो, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस 36 एम स्क्वायर माइनस 4। इसके बाद क्या करते हैं, ये बिंदु इसको संतुष्ट करवाते हैं, ये बिंदु इसको संतुष्ट करवाते हैं, ये बिंदु इसको संतुष्ट कराते हैं, तो ये हो गया 5 इक्वल टू 0 प्लस माइनस अंडर रूट 36 एम स्क्वायर माइनस 4। वर्क कर दो भाई दोनों तरफ, वर्क करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 इक्वल टू, भाई आप क्या करना होता है, ये बिंदु इसको संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करवाने के बाद किसका मान लाना होता है, m का, तो वही कर रहे हैं, वर्क कर दिया दोनों तरफ, तो 36 एम स्क्वायर माइनस 4। तो देखिए बच्चे 29 इक्वल टू 36 एम स्क्वायर, तो m का वैल्यू आ रहा है प्लस माइनस रूट 29/6। अब बोलो बच्चे, अगर ये मान आप यहां पे डालते हो तो कितने आंसर आ जाएंगे, ये मान यहां पे डालते ही कितने आंसर हो जाएंगे 4। अरे याद है ना, ये मान यहां डालते ही कितने आंसर हो जाएंगे 4 आंसर हो जाएंगे। इस मान को यहां डालते ही कितने आंसर आएंगे बच्चे 4, पर 4 तो नहीं हो सकते, इसके आंसर कितने आते हैं 2। तो इसलिए बच्चे मैंने बोल रखा था कि इसको यूज करो और इस पॉइंट को यूज करो। एक तो इस पॉइंट को यूज करो, वो स्पर्श रेखा इस पॉइंट से इस बिंदु से गुजरेगी, इस बिंदु से गुजरेगी और इसकी ढाल ये, तो यहां से y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। अरे बहुत काम की चीज है यार, यहां डाल दोगे तो 4 आंसर आ जाएंगे, वो समझ में आना चाहिए अपने को। प्लस माइनस रूट 29/6 और ये x माइनस 0, तो यही आंसर है। तो देखो दो यही आंसर आएंगे। अगर आप ये मान यहां डालते हो तो 4 आंसर आएंगे, तो उसमें से 2 गलत है 2 सही है। सर गलती कहां हुआ, सर वो गलती कहां हुआ, तो गलती यहां से यहां हुआ, यहां से यहां आपने वर्क किया ना, तो वर्क करने से बच्चे एक्स्ट्रा आंसर आ जाते हैं। और वैसे आपको दिख भी रहा होगा कि यहां पे ये माइनस वाला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका मान धनात्मक, तो यहां पे माइनस नहीं हो सकता, मतलब यहां पे माइनस नहीं हो सकता, तो इसलिए केवल प्लस वाला ही आंसर होगा। तो इसलिए उनको वापस चेक करना पड़ेगा। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, इसकी जगह अगर इसकी जगह मैं ये लिख देता कि इस बिंदु की जगह, अगर इस बिंदु की जगह मैं लिख देता हूं आपको एक अच्छा इसका 4th पार्ट दे देता हूं, इस बिंदु की जगह अगर मैं बिंदु कर देता हूं आपको, इस बिंदु की जगह मैं आपको बिंदु कर देता हूं 6 लिख दो 6 हो गया, दूसरा है 6,1 कर देता हूं, तो इससे 2 स्पर्श रेखाओं के समीकरण निकाल के देखना। इसकी जगह चौथा क्वेश्चन है इस बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखाओं का समीकरण। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, इस वाले के लिए निकालना, आपके सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और इसका आंसर बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे आप, और जिसको प्रॉब्लम हो लाइव क्लास में पूछ सकते हो। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। और आपने मिस किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ, तो वो चीज ये है। और इसका आंसर आपको मिलेगा वर्त में जाके देखोगे ना, तो इसका आंसर भी मिलेगा इस क्वेश्चन का कि क्या दिक्कत हुआ। बिल्कुल हाँ, चलो आगे चलते हैं। अति परवलय डिस्क की स्पर्श रेखा का समीकरण याद करो जिसकी ढाल 1/6 हो। अब ये अति परवलय कौन सा है जनाब, ये है x² माइनस y² इक्वल टू -1। तो इसकी स्पर्श रेखा होगी y बराबर mx प्लस माइनस अंडर रूट माइनस a² प्लस b²। क्लियर क्या, बस वैल्यू डाल दो, y बराबर 1/6x प्लस माइनस 36 इंटू m का स्क्वायर 1/36
और m का स्क्वायर 1/36 प्लस b स्क्वायर का मतलब 4, तो ये आ जाएगा y बराबर 1/6 प्लस माइनस √3। देखिए भाई √3, क्या आंसर ठीक है? अरे सही है क्या? चलेगा, कर सकते हैं ना यार सीधा सीधा। अरे ये वाला था, इसके लिए सीधा लिखो, काम खत्म। वेरी गुड, आगे चलिए बच्चे। हाँ, अति परवलय की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसकी ढाल। अब ये कौन सा है बच्चे? शिफ्टेड वाला है क्या? हाँ यार, इसका आंसर आप खुद से निकालो, इसका आंसर खुद से निकालो। तो इसका आंसर आप खुद से निकालेगा बच्चे तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसके लिए y बराबर एम एक्स प्लस माइनस √a² m² माइनस बी स्क्वायर। बस यहां पे ध्यान देखना, y की जगह क्या है? y+2, y की जगह y+2 है, इक्वल टू m की जगह क्या है? 2, x की जगह क्या है? x-1। अरे समझ में आता है ना, m 2 दिया है बेचारे ने, x की जगह x-1, y की जगह y+2 प्लस माइनस a² इंटू m² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b² साहब भाई a² ये b² ये, तो खत्म। y+2 इक्वल टू 2x प्लस माइनस ये कितना होगा? 16 माइनस 7, 16 माइनस 7 9 तो 3। तो एक बार प्लस ले लो बच्चे, प्लस लोगे तो y बराबर 2x और प्लस लेने पे कितना आ जाएगा? -1 और माइनस ले लो तो y बराबर 2x माइनस लेने पे कितना हो जाएगा? इसका 7। तो ये दो आंसर। देखिए समझ में आया? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अति परवलय दिश की स्पर्श रेखा का समीकरण जिसकी ढाल 2 है। तो आराम से हो सकता है क्या बच्चे? बिल्कुल हो सकता है सर। हाँ, अब देखो बच्चे, अगर आपको ध्यान हो तो मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके भी दे सकता था। अरे इस फॉर्मेट में लिख के दे देता bx प्लस cy² प्लस dy इक्वल टू कुछ कांस्टेंट e। तो इसके लिए भी स्पर्श रेखा लिखनी होती तो पता क्या आपको ये इसी रूप में लाना पड़ता क्या? मतलब अगर ऐसा मैं अति परवलय लिख के देता हूं आपको, हाँ ठीक है यार माइनस बोल दो, तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ता है? वही x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर बाई a² माइनस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई b² इक्वल टू 1। इस फॉर्मेट में ले जाना पड़ता है क्या? अगर मैं ऐसा इस अति परवलय को लिख के देता तो इसको आपको इस रूप में ले जाके स्पर्श रेखा लिखनी होती। क्लियर है ना बात? ये ऐसे किए दीर्घवृत्त में क्वेश्चन कराए, पर यहां पे अपन ने ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने खुद ही पूर्ण वर्ग बना के दे दिए। कहने की बात यह है, अगर ऐसा भी आएगा तो तुम कर ही लोगे क्या? सर बिल्कुल कर लेंगे, कोई पंगा नहीं। तो देखो ढाल रूप दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आप आराम से आंसर कर सकते हो क्या? बिल्कुल सर। आगे चलिए बच्चे। हाँ, बिंदु रूप, क्या मुझे कुछ एक वर्ड भी बोलने की जरूरत है? क्या मुझे एक नाम भी बोलने की जरूरत है यहां? अरे दूसरा फॉर्म कौन सा पढ़ते हैं? बिंदु रूप ही पढ़ते आए हैं क्या? और ये किसके लिए है? सभी द्विघात वक्रों के लिए है। क्या है? अति परवलय के बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण t बराबर 0। अति परवलय नहीं, कोई भी हो, सभी द्विघात वक्रों के लिए है। तो t बराबर 0 बताओ, इसमें लिखो x(x1) बाई a² माइनस y1 बाई b² इक्वल टू 1। अति परवलय के बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण खत्म। t बराबर 0, t बराबर 0 लिखना आता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे वाला, प्राचलिक रूप क्या होता है ये? अरे प्राचलिक रूप इतनी बार पढ़ चुके हो, अब तो क्या मुझे आप बता सकते हो? हाँ, मतलब क्या होता है? किसी भी वक्र के, किसी भी द्विघात वक्र के प्राचलिक बिंदु पर जो स्पर्श रेखा का समीकरण आता है उसी को प्राचलिक रूप बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं अपन? प्राचलिक रूप बोलते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो प्राचलिक बिंदु भी वक्र के ऊपर ही होता है, प्राचलिक बिंदु भी वक्र के ऊपर ही होता है। तो क्या करेंगे? t बराबर 0, t बराबर 0। अरे भाई थोड़ा ये यहां है ना,
ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा ना, टी बराबर 0। तो टी बराबर 0 अभी भी लिखा था x1 बाई ए स्क्वायर माइनस वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, ये x1 y1 का वैल्यू रहा, पुट कर दीजिए। x1 का वैल्यू पुट करोगे तो x बाई ए सेक थीटा माइनस थीटा। अब देखो इसका अपन कई बार यूज करेंगे, और आज आपको मैं एक और अच्छी बात बता देता हूं कि ये जो प्राचलिक के रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण लिखते हैं या अभिलंब का समीकरण लिखते हैं, तो इनका प्रयोग कहां करते हैं अपन? अगर प्राचलिक रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब, इनका प्रयोग कहां होता है, मतलब प्राचलिक रूप का प्रयोग कहां होता है, इसका प्रयोग कहां करें, या कैसा पता चले प्रयोग कहां करें, मतलब कैसे पता चलेगा कि ये प्राचलिक रूप लगा दो? तो बच्चे ये सबके साथ है। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा बोले कि इस वक्र की एक स्पर्श रेखा या एक चर स्पर्श रेखा, उसके बाद बोले ये कुछ कुछ कर रही है, अरे आगे जाके उसके साथ कुछ हो रहा हो, तो उस टाइम अपने को क्या लेना चाहिए? प्राचलिक रूप लेना चाहिए। प्राचलिक रूप का फायदा क्या है कि उसमें अज्ञात एक ही होता है, मतलब अननोन एक ही होता है, थीटा। तो अगर आपको कभी भी अति परवलय की दीर्घवृत्त की एक चर स्पर्श रेखा माननी हो, तो वो कौन सी माननी चाहिए? कौन से माननी चाहिए? प्राचलिक वाली। और प्राचलिक वाली याद अपन बहुत ज्यादा नहीं रखते, सीधा सीधा आ ही जाता है यार, इतने ही जल्दी आ जाता है टी बराबर 0। तुम सोचते सोचते ये लिख दोगे रे बावड़े लोग। अरे सर सीख गए अब तो हम भी, सोचते सोचते ये लिख दोगे। अच्छा सेक थीटा टेन थीटा भी एक्स बाई एक ए से ए कटा एक बी से बी कटा, ओ ये क्या बात क्लियर है? तो कहां यूज करेंगे? जहां चर स्पर्श रेखा लेने हो, जहां स्पर्श रेखा मानना। अब तुम ऐसे मत बोल देना सर 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 सर, जब बाह्य बिंदु से निकालते हैं तब आपने बोला था वो ले लो। तो वो इसलिए बोला था त्रिकोणमिति बहुत से बच्चों का डर है, तो इसलिए बाह्य बिंदु से सबसे बेस्ट होता है ढाल रूप। अगर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा निकालनी है तो मैंने एग्जैक्ट क्लियर आपको बताया हुआ है, तो उसमें इसको फंसा के मत बैठ जाना, नहीं तो ना तो त्रिकोणमिति आएगी ना तुम्हारी स्पर्श रेखा आएगी। तो इसलिए बाकी जगह जहां पे आपको लगे कि ये लेना है तो ये ले सकते हैं। समझ गए बात को? बाह्य बिंदु वाले टाइम मत ले लेना। अरे पता है होता क्या है, ये जो मैं अभी बोल रहा हूं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि तुम मान लो एग्जाम वाले दिन बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा लानी थी और आप इसको लगा के बैठ गए, भाई साहब त्रिकोणमिति तो अपना है ही फाड़ है, तो फिर वो कैसे होगा? क्लियर है क्या बात? तो ये ध्यान दे। तो अब देखो ये बोल रहा है अति परवलय की स्पर्श रेखा के निर्देशांक अक्षों के बीच कटे खंड के, निर्देशांक अक्षों के बीच कटे खंड के मध्य बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करो। तो यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा है क्या कि क्या लेना चाहिए अपने को? इसने बोला कि एक अति परवलय की स्पर्श रेखा के निर्देशांक अक्षों के बीच कटे खंड के मध्य बिंदु का बिंदुपथ लाइए। तो सबसे अच्छा क्या होगा? ये जैसे अति परवलय, इसकी कोई स्पर्श रेखा रही होगी यार, तो इसका निर्देशांक अक्षों के से बच्चा बना खंड ए बी है क्या? तो अब क्या चाहता है ये? ए बी के मध्य बिंदु का बिंदुपथ। तो बेस्ट वे तो क्या है बच्चे? ए बी के मध्य बिंदु का बिंदुपथ चाहिए, तो बेस्ट वे तो क्या है? माना स्पर्श रेखा, मान लो स्पर्श रेखा क्या है भाई? स्पर्श रेखा ही ले आओ ना एक, तो वो क्या है? एक्स बाई ए सेक थीटा टी बराबर 0 से ले आओ माइनस वाई बाई बी टेन थीटा इक्वल टू 0। अरे स्पर्श रेखा टी बराबर 0 लिखो यार, एक्स बाई ए सेक थीटा माइनस बी बाई टेन। अब बिंदु ए निकालना है तो क्या करूं? ए निकालना है तो मैं क्या करूंगा? स्पर्श रेखा ले ए निकालने का चाहता हूं। ए निकालने के लिए क्या करोगे? एक्स का मान वाई का मान 0 डाल दो। वाई का मान 0 डालते ही क्या आ रहा है देखो, इसमें वाई का मान 0 डालते ही एक्स का मान क्या आ रहा है? ए बाई सेक थीटा, ए बाई सेक थीटा, ए बाई सेक थीटा। और बी क्या आ रहा है? एक्स का मान 0 डाल दो तो माइनस बी बाई टेन थीटा।
अब इसका मध्य बिंदु क्या आएगा, इसका मध्य बिंदु का बिंदु पद चाहिए, तो मध्य बिंदु क्या आएगा, इनका मध्य बिंदु क्या आएगा, a/2 सेक थीटा। अरे भाई इसमें तो नहीं बताना पड़ेगा, -b/2 टेन थीटा। तो ए और बी आ गया, ए और बी मतलब मध्य बिंदु आ गया। अब इसका ही बिंदु पद चाहिए, अगर मध्य बिंदु का ही बिंदु पद चाहिए तो इसको क्या करते हैं, h कोमा के मान लो, h कोमा के मान लो। तो h बराबर क्या आ गया, h बराबर a/2 सेक थीटा और k बराबर -b/2 टेन थीटा। अब आपको ही पता है अगर मुझे इस बिंदु का बिंदु पद चाहिए होगा तो h कोमा के मानूंगा। अब किसको हटाना है यहां से, यस वेरी गुड, कि सर सेक थीटा टेन थीटा को हटाओ। तो सेक थीटा का मान यहां से कितना है, सेक थीटा का मान a/2h और टेन थीटा का मान यहां से कितना है -b/2 के। और सेक थीटा टेन थीटा कैसे हटते हैं अपन पता है, विश्व प्रसिद्ध सुंदरी, अरे याद है ना ये सबको, सेक थीटा टेन थीटा ऐसे हटते हैं क्या, सबके मान डालो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा a²/4h² -b²/4k² इक्वल टू, अरे भाई इसका मान यहाँ पे डालो, इसका मान उठा के यहाँ डालो, आ गया। बस h की जगह क्या, x और k की जगह y, a²/4x² -b²/4k² और y² इक्वल टू 1, ये आ गया उससे लोकस। तो सबसे बेस्ट तरीका जो हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का वो ये है बच्चे, सबसे बेस्ट तरीका जो हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का वो ये, क्या आप देख सकते हैं, क्या आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बच्चे। तो ये तो था इसका बेस्ट तरीका। अब यहीं पे मैं देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर मुझे अभिलंब का क्वेश्चन बनाना होता तो मैं यही सेम अति परवलयिक का यहाँ पे लिख देता अभिलंब निर्देशांक अक्षों के बीच बने खंड, तो ये आ जाएगा। भाई वहां पे आपको यहाँ पे किसका समीकरण लिखना पड़ेगा, अभिलंब का। तो ये तो क्लियर है। अब दूसरा तरीका मैंने बताया था आपको, कहां पे याद करो, परवलय में बताया था। तो वो क्या कर सकते हैं कि मध्य बिंदु m को ही लेके चल जाओ, m को h कोमा के मान लो, मध्य बिंदु को ही h कोमा के मान लो। उसके बाद से a आ जाएगा, a देखना 2h,0 और b 0,2 क्या आ जाएगा, देखना मध्य बिंदु का h कोमा के मानोगे a और b आ जाएगा। फिर ab का समीकरण आ जाएगा, ab का समीकरण क्या, x/2h प्लस y/2k इक्वल टू 1। अब कंडीशन क्या लगाना है कि ये इसकी स्पर्श रेखा है, तो ये इसको स्पर्श करेगी, यही कंडीशन लगाएंगे। अब भाई देखो मैंने m माना, ab का समीकरण लाया, ये इसकी स्पर्श रेखा है, तो क्या लगा दोगे, कंडीशन, स्पर्श करने का कंडीशन। ये लगाते ही आपके पास आंसर मिल जाएगा सेम टू सेम, ये कंडीशन लगा दोगे बस खत्म। भाई इसका सी निकाल सकते हो ना, रेखा का सी, अरे x को 0 डालो तो 2k, और इसका m स्लोप निकाल सकते हो a² b², सीधा आंसर आएगा। तो ये तरीका भी अपन काम में ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगा। क्या बात क्लियर है, पक्का? चले तो अगले क्वेश्चन पे। तो देखो ये क्वेश्चन अब गलत नहीं होना चाहिए, क्लियर है क्या, पक्का? चलिए तो दूसरा है, ये अब एक शानदार क्वेश्चन है, ये एक काफी शानदार क्वेश्चन है। तो इससे पहले मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूं, यहीं पे देखो एक क्वेश्चन और बनता है बहुत अच्छा। वो क्या बनता है कि अगर आप इसके केंद्र से इस रेखा पे लंब डालते हो, इसके केंद्र से इस स्पर्श रेखा पे लंब डालते हो, तो उसके लंब पाद का बिंदु पद, तो उसको करने का एक एग्जैक्ट मेथड होता है बच्चे, वो अपन पहले कर चुके हैं। परवलय में या अति दीर्घवृत्त में कहीं पे भी आया है कि इसके केंद्र से इस स्पर्श रेखा पे लंब डालते हैं तो उसके लंब पाद का बिंदु पद ज्ञात करें। ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ध्यान दें। हाँ आगे चलिए। यदि अति परवलय के बिंदु दिश से, यदि अति परवलय बिंदु से गुजरता है तथा नाभियां दिश पर है, तो बिंदु P पर स्पर्श रेखा का समीकरण। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे, ये खुद से करने का कोशिश करो इसको, कि अगर अति परवलय
इस बिंदु से गुजरता है तथा नाभियां यहां पर है, तो बिंदु P पर स्पर्श रेखा का समीकरण याद करें। तो ये आपको करना है, कोशिश करो, देखिए कोशिश करो पूरी कि इससे गुजरता है और ये, तो कैसे आप स्पर्श रेखा ला सकते हो, क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे से करो इसको। तो देखो मैं करता हूं, अति परवलय की नाभियां ये रही 2,0 और -2,0। तो ऐसा अति परवलय बनेगा भाई, नाभियां यहाँ है तो अति परवलय ऐसा ही बनेगा। और ये एक बिंदु से भी गुजरता है, कौन से P√2√3, और आपको क्या चाहिए, इस बिंदु पे स्पर्श रेखा चाहिए भाई, यही क्या बात। तो इस अति परवलय का पहले समीकरण लाना पड़ेगा, उसके बाद ही ये क्वेश्चन हो सकता है। तो बिल्कुल बच्चे समीकरण कैसे लाओगे, तो देखिए बच्चे इस अति परवलय का समीकरण कैसे लाओगे, बहुत अच्छे से सोचेंगे। तो x² माना, अब ये पहली बार बता रहा हूं मैं पूरे इसमें कॉनिक सेक्शन में कि अगर अति परवलय के बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दे दें तो उसका समीकरण कैसे लाते हैं। भी नाभियां दे रखी है और ये दे रखा है, तो ए और बी का मान आते ही काम हो जाएगा क्या, ए और बी का मान लाना है, बहुत अच्छे से लाओ बच्चे इसको। अरे चाहे आप 5 मिनट ले लो, 10 मिनट ले लो, इसका आंसर लाओ। तो अति परवलय मैंने ये मान लिया, अब इसको क्या करेगा, ये बिंदु संतुष्ट करेगा, ये बिंदु इसको संतुष्ट करेगा, तो कितना आएगा 2/a² -3/b² = 1। एक तो ये आ गया। दूसरा एक, अब ए और बी का मान लाना है तो एक कंडीशन और चाहिए। तो ये कंडीशन और क्या चाहिए, यहां से यहां की दूरी ए ही होता है, तो ए का मान 2 है। यहां से यहां की दूरी केंद्र से नाभि की दूरी कितनी होती है, ए, या फिर ऐसे इसको मान लो ए, 0 होता है, तो मतलब ए का मान 2 है। तो एक और है कि ए का मान कितना है, ए का मान 2 है। इस चीज का यूज कैसे करें, तो इसका यूज करने के लिए क्या, b² = a² e² - 1। थोड़ा और शानदार तरीके से देखिए इसको, b² = ae² -a²। देखो बच्चे, देखो ध्यान से देखो। तो अब ए का मान कितना है, 4, तो b² बराबर कितना आएगा, 4 - a²। तो एक तो ये समीकरण है, एक ये समीकरण है। इन दोनों से अपने को किसका मान चाहिए, a² b² का मान चाहिए। तो a² b² का मान लाओ भाई। तो इनको भी थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं। तो ये है 2b² - 3a² = a² × b²। यहां से वैल्यू डाल देते हैं b² का। तो b² का वैल्यू डालेंगे तो 2, 4 - a² -3a² = a² × b², 4 - a²। ये आ गया। तो ये 8 - 2a² - 3a² = 4a² - a⁴। थोड़ा अच्छे से देखिए बच्चे। तो a⁴ को इधर ले आते हैं, माइनस कितना हो गया, देखो ये सब a² को इधर लाओ, तो -9a² + 8 = 0। तो ये आ रहा है a² - 1 a² - 8। ये आ रहा है a² - 1 a² - 8। तो a² के 2 मान आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए, 1 और a² का मान 8। अब यहां से b² का मान ले आते हैं। अगर a² का मान 1 रखेंगे तो b² का मान देखिए बच्चे, इसको और इसको मिला के, अरे ये रहा, इसको और इसको मिला के b² का मान कितना आ जाएगा, 1 रखेंगे a² का मान तो 3 आ जाएगा। तो ये आ गया। और अगर a² का मान 8 रखोगे, तो b² का मान कितना आ जाएगा, यहाँ 8 रख दो तो -4। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो देखो बच्चे ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, बहुत गजब का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए कि एक बिंदु दिया था, उसको इसमें संतुष्ट करा दिया भाई, ये अति परवलय पर ही बिंदु है तो इसको संतुष्ट करा। एक इसका यूज कैसे किया है, ये पहली बार हुआ है, अरे पहली बार हुआ है ऐसा पूरे कॉनिक में। तो ध्यान से देखो इस चीज का यूज कैसे करना है, इसको इसके साथ मिला के मैंने यूज किया, आराम से आंसर आ गया, a² b² आ गया। तो अपना अति परवलय क्या आ गया, तो अति परवलय अपना आ गया x² / 1
माइनस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1। यही आया क्या? देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान इसमें डाल दिया, तो ये थी परवलय। अब इस पे स्पर्श रेखा, इसके बिंदु पे स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा कैसी आएगी बच्चे? स्पर्श रेखा t बराबर 0। अरे बिंदु पे स्पर्श रेखा चाहिए तो t बराबर 0, और ये रहा बिंदु। x1 का मान कितना है? √2, तो √2 इंटू x1 माइनस y1 y बाई y1 इक्वल टू 1। समझ गए क्या? x1 ये तो यही है और y1, तो ये आ गया अपना पास √2x माइनस y बाई √3 इक्वल टू 1। तो ये अपना आंसर है बच्चे, स्पर्श रेखा। तो ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चंस जेईई मेंस हो या एडवांस दोनों में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा बच्चे इस चीज को सीरियस लेकर चलो तो अपना आंसर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? पक्का कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? हाँ, इसमें एक बात और ध्यान रखना, जो मैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, दो वक्रों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, वो मैं करा चुका हूं। कहां पे? परवलय में, बहुत अच्छे से थ्योरी बताई हुई है, तो उससे करना। और एक दो क्वेश्चन अपन और करेंगे, वो करेंगे इस चैप्टर के लास्ट। अगर आप उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा देखने आए हो तो वो अपन लास्ट में करेंगे इस चैप्टर के। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। और अगर ऐसे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो बिल्कुल बच्चे शेयर करने में कोई ढिलाई ना करें, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को बताएं, और कमेंट कर सकते हैं। पक्का कर दिया? अरे सर क्या फर्क पड़ता है, अरे आगे लोगों तक भी पहुंचे बातें, कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल कर दिया हो। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।